हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे इतनी बड़ी रैली के बाद। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट रैली को। लेकिन अब कौन से स्टॉक्स पे फोकस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अपने आसमानों पे हाई रिस्क एरिया की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां पे प्रॉफिट बुक करना या होल्ड करना इस तरीके की सिचुएशन है। बट नई बाइंग कहां पे, वो लो रिस्क अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, कौन सी जगहों पे, उसको देखेंगे, समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। जरा ध्यान दें कौन से स्टॉक्स पे है फोकस। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं ये प्राइस एक्शन की सीरीज, जरा देखिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी हमने रिसेंटली एक स्टॉक की बात की थी जिसका नाम था एचपीएल। अब एचपीएल के स्टॉक को आप देख सकते हो। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो 200 एसएमए का जब बेस बना रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। बस जहां पे बेस बनता है 200 एसएमए, ध्यान देने वाली जरूरत है। अगर इसी का डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये देखिए 200 एसएमए पे बेस बनाया अभी रिसेंटली, पॉजिटिविटी आई और भागा शेयर। ये तो मंथ वीकली है, डेली है। अब अगले स्टॉक की तरफ देखना, ये एचपीएल इलेक्ट्रिक, अभी हमने डिटेल में इसी को चर्चा किया था। कल हमने जय भारत मारुति की चर्चा करी थी, जिसमें वीकली पे देखिए, ये वीकली पे 200 एसएमए, ये लाइन कौन सी है, वीकली चार्ट है, 200 एसएमए का बेस है, देख रहे हो। और फिर देखिए कहाँ है बेस का बॉटम पॉइंट, कहाँ पे है 130, आपकी कहाँ पे है 330। आपको यार वाह, पूरे टारगेट की तरफ अग्रसर, अमेजिंग। ये तो आपने देखा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये स्टॉक्स आपके सामने हम कई बार लेके आए। अब देखिए अब आने वाले टाइम पे आपको कैसे स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना है, ये दो चार्ट आपको बहुत कुछ बता रहे हैं। वीकली पे 200 एसएमए का जब बेस बनता है, मैं कहूंगा किसी भी टाइम फ्रेम पे 200 एसएमए का बेस बनता है ना, तो मतलब पॉजिटिविटी। अब ये देखिए, ये भागा है अभी नहीं भागा है। स्टॉक कौन सा है, एग्रोटेक फूड्स। कौन सा है, एग्रोटेक फूड्स। बना रहा है कि नहीं बना रहा, देखिए बेस। अभी यही नहीं, बहुत सारे और स्टॉक है जो इसी तरीके से वीकली चार्ट्स पे 200 एसएमए के इर्द गिर्द बेस बना रहे हैं। पेशेंस जरूर रिक्वायर्ड है, लेकिन जब रैली आती है, तो मैंने एग्जांपल इसीलिए आपको दिखाया कि जब रैली आती है तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती है। ये कौन सा है, एग्रोटेक फूड। अभी देखिए बिल्कुल बेसिंग बन रही है, ये और ऊपर जाके फिर देखिए और अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये तो एक स्टॉक है। अब इसी के छोटे टाइम फ्रेम को जब आप देखोगे, आपको यार वीकली क्या छोड़ो, देखिए पिछली बार जब डेली की सीधे रैली आई और कहाँ गया स्टॉक, देखिए 800 का लेवल, और कहाँ गया देखिए 1000 के आसपास, 980। फिर देखिए वापस गिरा और फिर से देखिए स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिविटी साइकिल भी स्टार्ट हो रही है। पिछली बार तो इतनी ही रैली थी, लेकिन इस बार तो उम्मीद आपको गया, वाह ये क्या पॉजिटिव साइकिल है। ये कौन सा स्टॉक है, एग्रोटेक फूड। देख सकते हो आप, अभी करंट प्राइस क्या है 880। आपके पास देखिए 760 के आसपास का स्टॉप लॉस भी अवेलेबल है। थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे आ जाए तो मजा आ जाए। फिर देखिए एग्रोटेक फूड, लेकिन यहीं तक नहीं रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हो गए जहां पे वीकली का बेस बन रहा होगा। ये तो एक स्टॉक है, जस्ट एक एग्जांपल। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, नीलकमल। इसके बारे में अभी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं काफी डिटेल में। ये देख रहे हो वीकली पे बेस बनना। तो जब वीकली पे बेस बनता है, देखिए मैं आपको क्लियरली कहूं, वीकली चार्ट का मतलब बड़ा पेशेंस। वीकली चार्ट का मतलब पेशेंस चाहिए। अब होता है क्या है, क्योंकि एक हफ्ता लगता है एक कैंडल को बनने में, एक हफ्ते का पूरे। देखिए अब जब यहाँ पे अगर मान लो थोड़ा कंसोलिडेशन इस तरीके की हो जाएगी, अगर कुछ हफ्ते निकल जाएंगे तो यहाँ पे पेशेंस डगमगा जाएगा। और अब थोड़ा लाइट कंसोलिडेशन भी हो जाएगी, इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगी कि पेशेंस डगमगा जाएगा। लेकिन जब रैली आएगी सीधे सीधे 20-20, 25-25 देखिए परसेंट, देखिए कुछ ही दिनों के अंदर आपको गया वाह क्या रैली आई। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पेशेंस है, देखिए यहाँ पे अगर देखो इस कंसोलिडेशन पे देखोगे आप, तो कितना टाइम पेशेंस, कई हफ्ते निकले यहाँ पे, फिर रैली आई एक हफ्ते में। तो मतलब जो पेशेंस का टाइम है वो अगर 8-10 हफ्ते मानते हो, तो जो रैली है वो एक हफ्ते में काम कर जाती है। तो इसीलिए पेशेंस का टाइम ज्यादा है, लेकिन वो रैली का टाइम आपको, इसीलिए आपको कहा जाता है कि भाई वीकली पे जब बेस बनता है, इसीलिए हम इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम्स। तो अभी हमने दो स्टॉक आपको दिखाए और एग्जांपल देखिए, आपको सीधे सीधे जय भारत मारुति आपको दिखा रहा है। देखिए कितना टाइम लगा। इवन अगर मैं इसी कंसोलिडेशन की बात करूं तो 1 2 3 4 4 हफ्ते, यानी कि एक महीना तो इसी रिसेंट कंसोलिडेशन पर लगा। देख रहे हैं जो ये आया जय भारत मारुति को, देखिए। और फिर रैली देखिए,
कुछ ही हफ्तों के अंदर कहीं कहाँ पहुंच गई देखिए रैली। और ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे कहूँ, पहला बॉटम बना, दूसरा बॉटम बना, अगर आप देखो पहले बॉटम और दूसरे बॉटम ये कहाँ बना, मई 2022, ये कहाँ बना देखिए मार्च 2023, ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने लगे कि नहीं लगे। फिर देख सकते हो आप कि कितना टाइम, 8 से 10 महीने में 2 बॉटम बनाने में लग गया। और देखिए बिल्कुल लो वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट, लो वॉल्यूम के साथ अगर कभी भी बॉटम बनता है दूसरा वाला, तो भाई ये समझ लेना कि तैयारी पूरी है। ये वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट क्या स्मार्ट मनी को दर्शाता है, मतलब प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की गई लेकिन वॉल्यूम तो था ही नहीं, इसका मतलब आर्टिफिशियल फॉल, यानी कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फॉल कराया गया बिना किसी वॉल्यूम के, मतलब कोई बड़ी सेलिंग नहीं हुई, कोई मेजर सेलिंग नहीं हुई। इट इज जस्ट कि किसी को और बाय करना था, वो प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, वो वापस लेके आया। इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हमने पास्ट में भी चर्चा करी, जैसे मैं अभी आपके सामने रखूंगा अपोलो टायर। अपोलो टायर के स्टॉक को देखिए, अपोलो टायर को देखते हैं देखिए। और ऐसा नहीं, ये स्टॉक्स देखिए बहुत बहुत सटीक टाइम पे और बहुत पहले अर्ली स्टेजेस पे आपके सामने हम लेके आते हैं। और वो क्या होता है, पूरा प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप देखिए फर्स्ट सेकंड, और कितना टाइम लगा इसके बाद इसको, ये कंसोलिडेशन को आप देख सकते हो, और यहाँ से भागने में 220 के लेवल से 440 जाने में देखिए क्या टाइम लगा, देख रहे हो। तो ये जो 200 SMA का बेस बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अब जो अब क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रैली जा चुकी है, अब वो स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं वीकली पे बेस बना रहे होंगे, वो अब आने वाले टाइम पे उनके ऊपर फोकस ज्यादा किया जाएगा। जैसे ATFL आप देख रहे हो, जैसे नीलकमल देख रहे हो। अब आपको यार और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं, IT इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टॉक्स बेस बना रहे हैं, अभी देखेंगे आप IT इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टॉक्स बेस बना रहे हैं। और इवन छोटे स्टॉक, कुछ बड़े स्टॉक्स, जैसे अगर मैं IT इंडस्ट्री की बात करूं, देखिए एक और स्टॉक जो कुछ टाइम पहले बेस बना के निकला था वीकली पे, ये देखिए वीकली के इर्द गिर्द इसने बेस बनाया था, वापसी हुई थी और आपको रैली दी। तो इस तरीके से अब आप बड़े टाइम फ्रेम को जब आप देखते हो तो पेशेंस, अब आप देखोगे इसमें भी क्लियरली जो लर्निंग का पार्ट है, देखिए लोअर लो लोअर हाई चलता रहा। इन स्टॉक्स के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, देखिए फिर बना इक्वल लोज, वापसी हुई, कंसोलिडेशन, यहाँ पे डेली की साइकिल स्टार्ट होती है, फिर पॉजिटिविटी, यानी कि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। तो हमेशा क्या देखना है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। तो अब जो क्वेश्चन है, अब कौन से स्टॉक्स पे फोकस किया जाए, उसका आंसर क्या, जहां पे अभी अपॉर्चुनिटी है, करेक्शन है, भागे नहीं है स्टॉक, काफी दूर नहीं निकले हैं, अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। अब दूरी बन जाती है तो फिर हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं, डेंजर जोन में आते हैं। तो जब रिस्क ज्यादा हो जाता है तो फिर वहां पे मैं कहूंगा थोड़ा सा दूर रहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। भाई एक, जब मान लो ये स्टॉक 850 से भाग के चला गया 1500, अब मुझे पता है ये मेरे मूविंग एवरेज से दूर जा चुका है, और जो एरिया है, यानी कि आप देखिए 200 SMA की साइकिल के बारे में बात करते हैं, देखिए यहाँ से बनी साइकिल अभी दूर जा चुका है। अब देखिए 200 SMA कहाँ पे है, 1000 के लेवल पे, स्टॉक का प्राइस कहाँ पे है, 1500 के लेवल पे, दूर जा चुका है। मतलब अब जो है वो जो अपॉर्चुनिटी है, जो बड़ी रैली वाली, जैसे कि पिछली रैली कहाँ से आई देखिए 346 पे आई, फिर कहाँ तक गई देखिए, फिर कितना टाइम है, चाहे स्टॉक का प्राइस ज्यादा दूर ज्यादा नहीं गिरे, बट क्या काफी डीप करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं टाइम वाइज भी, जो कि आपके पैसे को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए स्टार्टिंग जो साइकिल की स्टार्टिंग होती है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट द अपॉर्चुनिटी। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।